आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड नेट जेआरएफ के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीईटी, यूपी टेट, तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग शब्द भेद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। देखेंगे आज का पहला प्रश्न। शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योगऋण शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने जलद चुना होगा, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नमक शब्द किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इसका आपने इन विकल्पों को छोड़ करके विकल्प क फारसी चुना होगा। अगला प्रश्न है कि स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद हैं 5। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें देशज शब्द आपको बताना है और देशज शब्द अगर आपने चयनित कर लिया लोटा तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विद्यालय विकल्प ख तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। तो भैया वे आपके न तो संकर होते हैं, ना ही विदेशी होते हैं और ना ही तद्भव होते हैं, बल्कि तत्सम शब्द होते हैं। तत्व माने उसके, सम माने समान, उसके यानी जो संस्कृत के समान हैं। तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चुना होगा तत्सम, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द जो होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में ऋण हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ में ऋण हो जाते हैं उनको कहा जाता है योग ऋण। विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द विकल्प घ, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शंकर शब्द चुना है तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, इसका आपको जवाब बताना है। देखिए यह उपरोक्त प्रश्न पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न था, यह पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प घ चुना होगा। कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से योगऋण शब्द का चयन करना है आपको। इसमें से कौन सा योगऋण शब्द है। तो इसमें देखिए लिखा है दशानन, तो 10 हैं आनंद जिसके, लेकिन
इस यहाँ पर यह रावण के संदर्भ में रूढ़ हो चुका है। दशानन कहने से रावण का बोध होता है, न कि 10 मुखों वाला। तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का जवाब इन विकल्पों को छोड़ करके फ्रांसीसी चुना होगा। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किताब किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प अरबी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। क विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, लीची किस भाषा का शब्द है, और इसका जवाब आपने चुन लिया अगर चीनी, तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, टीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ग विकल्प फ्रेंच चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। टीएचडी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प घ विदेशज चुना तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाल्टी कैसा शब्द है। तो बाल्टी भैया पुर्तगाली शब्द है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, टीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। क्षमा करें, आल्पिन और गमला ये दोनों किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर पुर्तगाली आपने चुना होगा तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, टीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। कैंची किस भाषा का शब्द है, और जवाब में आपने तुर्की चुना तो घ विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। प्रश्न संख्या 23 है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, और जवाब में अगर आपने जो है चुन लिया है पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है जापानी, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द कैसा है, पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। उद्गम के दृष्टि से अगर अमीर की बात की जाए तो अमीर शब्द जो है यह न तो देशज है, न तत्सम है, न तद्भव है, बल्कि विदेशी शब्द है। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वकील किस भाषा का शब्द है, पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न। वकील किस भाषा का शब्द है, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। और आपने अरबी भाषा चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब बता दिया है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, क्षमा करें, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब अगर आपने फ्रांसीसी विकल्प क को चुना तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 27 है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब अगर आपने यौगिक चुन लिया है तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गजानन किस प्रकार का शब्द है। प्रश्न संख्या 28 का आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ग चुन लिया है योग ऋण, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प घ कैंची चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ख यौगिक चुना है सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि योग ऋण शब्द इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 31 का आपको जवाब बताना है। योग ऋण शब्द इसमें कौन सा है। और प्रश्न संख्या 31 का जवाब अगर आपने लंबोदर चुना है तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। रेलवे
1997 का पूछा गया प्रश्न। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया सौंदर्यता तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि यौगिक शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और यौगिक शब्द के रूप में अगर आपने विकल्प ख पाठशाला को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि महल शब्द किस भाषा का शब्द है। महल शब्द किस भाषा का शब्द है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अरबी चुना है तो ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से योगऋण शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का जवाब इसमें चारपाई खाट से के अर्थ में योगऋण हो चुका है। चारपाई का अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो चार पांव वाला जो कुछ भी है वह चारपाई होगा, लेकिन नहीं, जैसे ही चारपाई आप कहते हैं तो आप पलंग या खाट समझ जाते हैं। अगला प्रश्न, इज्जत कैसा शब्द है। इज्जत शब्द कैसा है, और आपने विदेशी अगर चुना है तो ख विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, पुलिस किस भाषा का शब्द है। पुलिस किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने उत्तर में अंग्रेजी देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। इसमें फारसी भाषा का शब्द आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अमरूद चुना है तो घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरबी भाषा का शब्द इसमें से कौन सा है। तो अरबी भाषा का शब्द इसमें अगर आपने घ विकल्प चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि पपीता किस भाषा का शब्द है। पपीता किस भाषा का शब्द है, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि जार किस भाषा का शब्द है। तो जार जो है यह रूसी भाषा का शब्द है, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प क चुना है तो राइट आंसर के साथ है चीनी। अगला प्रश्न है कि बम किस भाषा का शब्द है। तो बम शब्द जो है यह डच भाषा का शब्द है, घ विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चाट कैसा शब्द है। चाट शब्द जो है यह देशज शब्द है, विकल्प ग इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 की स्टेशन किस भाषा का शब्द है, और जवाब में अगर आपने अंग्रेजी विकल्प ख चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। संबंध बनाए उल्टा होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाएगा, और इसका उत्तर अगर आपने अतिशयोक्ति चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प ग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, और इसका जवाब अगर आपने विकल्प क शाक्त चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो बिना वेतन के काम करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और अगर आपने विकल्प ग घ ख को छोड़ करके विकल्प क अवैतनिक चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और उत्तर में आपने अगर प्रियदर्शी बताया विकल्प 3 ग को तो राइट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बनेगा सुनी बात पर विश्वास करना, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा पेट में दर्द होना, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ बनेगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ बनेगा अपने कर्तव्य से हट जाना, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंसू कैसा शब्द है। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से आंसू आपको बताना है कैसा शब्द है,
और इसका जवाब अगर आपने तद्भव सेलेक्ट किया है विकल्प ख, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए और इसमें अगर आपने तद्भव शब्द के रूप में चयनित कर लिया है विकल्प ख मुंह को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या बनेगा, और स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द अगर आपने फूर्ति विकल्प ग चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, तो इसमें जो है विकल्प घ आपका जो है कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है, विकल्प घ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है। अगला प्रश्न है कि निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रावण के लिए ऋण हो चुका है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, और रिपोर्ताज अगर आपने सेलेक्ट किया है फ्रांसीसी भाषा का शब्द तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किताब किस भाषा का शब्द है, और किताब अगर आपने अरबी भाषा का शब्द क चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची को अगर आपने सेलेक्ट किया है चीनी भाषा का शब्द तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, और कारतूस को अगर आपने सेलेक्ट किया है फ्रेंच भाषा का शब्द विकल्प ग तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प घ विदेशज तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बाल्टी कैसा शब्द है, तो बाल्टी जो है पुर्तगाली शब्द है, विकल्प ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो आल्पीन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, और च वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपने तालु चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, और क वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपने कंठ चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग सघोष के अंतर्गत रखे जाते हैं, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसमें विकल्प ग जो है आपका यह अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, तो स्पर्श वर्णों के अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग पंचम वर्ग के आने वाले वर्ण, विकल्प घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प क अल्प प्राण तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपने ओष्ठ सेलेक्ट किया विकल्प ग को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें इकारांत कहते हैं, ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में री आएगा उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें रिकारांत कहेंगे, विकल्प क इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है संतम और केंतुम किस संख्यावाचक के हैं, तो इसमें 100 विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि नेपाली की लिपि क्या है? तो नेपाली की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार कब संभाला? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 ईस्वी में संभाला। इससे पूर्व श्याम सुंदर दास 1900 ईस्वी में इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? तो जवाब हो जाएगा पंडित देवीदत्त शुक्ल को। अगला प्रश्न है कि काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वर्षों में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो जवाब हो जाएगा काशी से। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदु। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी तो किस पत्रिका से होती थी? तो इंदु से। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1909 ईस्वी में। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि जार किस भाषा का शब्द है? अगर इसका उत्तर आपने रूसी सेलेक्ट किया है तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है वह चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि बम किस भाषा का शब्द है? तो बम जो है वह डच भाषा का शब्द है। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चाट कैसा शब्द है? तो चाट शब्द आपका जो है यह देशज शब्द है। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? और इसका जवाब अगर आपने अंग्रेजी सेलेक्ट किया है विकल्प ख तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्र का विलोम क्या होगा? और वक्र का विलोम अगर आपने रिज यानी सीधा सेलेक्ट किया है ग विकल्प तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवज्ञा का विलोम क्या बनेगा? तो अवज्ञा का विलोम आज्ञा बनेगा। विकल्प क इसका राइट आंसर है। सकाम शब्द का विलोम आपको बताना है और सकाम का विलोम अगर निष्काम आपने सेलेक्ट किया विकल्प ग को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विधि शब्द का विलोम क्या होगा? तो विधि शब्द का विलोम अगर निषेध आपने सेलेक्ट किया विकल्प क तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि कृपण शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो अगर आपने इसका दानी सेलेक्ट किया है विकल्प क तो राइट आंसर है। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।